हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो प्लेटों के बारे में होगा। और ये सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी वालों के लिए है, मेजर 1 का पेपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के बारे में और उसके उत्तर को भी जानते हैं। तो हमारा जो प्रश्न बोल रहा है वो क्या है, प्लेट विवर्तनिकी से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है वो बताने बोल रहा है, और पृथ्वी की प्रमुख प्लेटें हैं कितनी है उसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर को। तो पहले हम लोग परिचय जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी होता क्या है। तो प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। यहाँ स्थल मंडल होगा, लाद दे दीजिएगा वहाँ पे। तो क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थलमंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की व्याख्या को प्रस्तुत करता है। यानी कि जब प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर भागती है तो किस प्रकार की गतिविधियां होती है स्थलमंडल में, उनके बारे में उनके बारे में प्लेट विवर्तनिकी बताता है। तो प्लेट विवर्तनिकी जो है वो क्या उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती है पृथ्वी पर, जैसे ज्वालामुखी का आना, भूकंप का आना और पहाड़ों का निर्माण होना। तो ये सभी प्रक्रियाएं होती है जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर भागती है। ठीक है, आगे है इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह लगभग 80 से 100 किलोमीटर मोटी कठोर परत से बनी होती है जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। यानी कि स्थलमंडल कहा जाता है। तो स्थलमंडल क्या है, अगर हम लोग सिंपल साधारण भाषा में अगर जाने तो स्थलमंडल क्या है, जहाँ जमीन हो यानी कि जहाँ ठोस सतह हो और वहाँ पे क्या हो उसी को क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। तो स्थलमंडल और जैव मंडल में अंतर होता है। स्थलमंडल में क्या होता है कि जमीन हो, एक प्रॉपर क्या हो, एक जमीन हो और वहाँ ठोस सतह हो, तो उसी को स्थलमंडल कहते हैं। लेकिन अगर उस जगह पे अगर जीवन संभव हो तो उसी को जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे है वर्ष 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे ट्राजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से सवाल आ सकता है कि जो प्लेट शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था, ट्राजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। तो कब किया था, तो 1955 में किया था, जो कनाडा के रहने वाले थे। आगे है 1968 में मॉर्गन के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी कि यहाँ से सवाल आएगा कि प्लेट विवर्तनिकी जो है वो किनके द्वारा, ये सिद्धांत जो है वो किनके द्वारा दिया गया। तो उत्तर हो जाएगा मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। आगे क्या कह रहा है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक ही प्रक्रिया में ज्वालामुखी की उत्पत्ति, पर्वत, कटक और गर्त का निर्माण इत्यादि को स्पष्ट करता है। तो इस प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी की भी उत्पत्ति होती है, पर्वत का भी उत्पत्ति होता है और कटक और गर्त का भी निर्माण होता है। तो आप लोग क्या है कि ज्वालामुखी और पर्वत से तो परिचित होंगे ही। तो इसमें जो कटक और गर्त है वो क्या होता है, तो कटक का निर्माण कब होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है, वहाँ पे क्या होता है कि लावा निकलता है। जब एक प्लेट एक दूसरे से दूर भागती है तो उसके नीचे से क्या होता है, लावा निकलता है। और जब लावा निकलता है तो वहाँ पे एक ऊंचे भाग का निर्माण होता है जिसको क्या कहा जाता है, कटक कहा जाता है। तो ये जो कटक है वो समुद्र या महासागर में निर्माण होता है इसका। ठीक है, और गर्त का भी वैसा ही, गर्त का भी निर्माण समुद्र या महासागर में ही होता है। तो इसमें क्या है, गर्त में क्या है कि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है और टकराने के बाद जब एक प्लेट धंस जाता है, एक प्लेट जो है वो नीचे धंस जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, गहरी खाई का निर्माण होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को कटक और गर्त में अंतर समझ में आ गया हो। अब आगे है प्लेट विवर्तनिकी को 7 प्लेटों में बांटा गया है। तो प्लेट विवर्तनिकी जो है उसको 7 प्लेटों में बांटा गया है।
और अगर आधुनिक भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो प्लेट विवर्तनिकी को 8 भागों में बाँटा गया है। एक उसमें जो ऐड हो जाता है वो भारतीय प्लेट हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग 7 प्लेट जो है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो है वो प्रशांत प्लेट है। तो यह सबसे बड़ी और लगभग पूरी तरह से महासागरीय प्लेट होता है। यानी कि इसका जो आधा से ज़्यादा भाग होता है वो महासागर में होता है। आधा से ज़्यादा भाग इसका महासागर में होता है। तो ये प्रशांत प्लेट होती है। दूसरा है अंटार्कटिक प्लेट। तो अंटार्कटिक प्लेट में क्या है, इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप और उसके आसपास के अधिकांश महासागरीय भाग को ढकती है। तो इसमें क्या होता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप और उसके आसपास को जो अधिकांश महासागरीय भाग होता है उसको ये ढकता है। दूसरा है यूरेशियन प्लेट। तो यह प्लेट यूरोप और एशिया के अधिकांश भागों को ढकती है। यानी यूरोप और एशिया का जो अधिकांश भाग होता है, अधिकांश देश जो होती है वो यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत आती है। अगला है चौथा जो है वो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट में क्या है, इसमें उत्तरी अमेरिका के अलावा अटलांटिक महासागर का बड़ा हिस्सा शामिल है। तो इसमें उत्तरी अमेरिका के अलावा भी क्या है कि अटलांटिक महासागर जो है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। आगे है इसी में यूएसए वगैरह इसी में आता है। आगे है पांचवा जो है वो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में क्या है, इसमें दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग शामिल है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक महासागर का पश्चिमी वाला भाग जो है वो इसमें शामिल है। इसमें ब्राज़ील वगैरह आता है, ठीक है। आगे जो है हमारा अफ्रीकी प्लेट है। तो छठा जो है अफ्रीकी प्लेट है, इसमें अफ्रीका महाद्वीप और आसपास का क्षेत्र शामिल है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश वगैरह हैं वो इसमें आते हैं और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। आगे है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। सातवां जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर का बड़ा हिस्सा आता है। तो अगर हम लोग पहले के भूगोल के अनुसार इसको देखा जाए तो इसमें जो है भारत इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आधुनिक भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय प्लेट एक अलग प्लेट है जो क्या है, जो उत्तर की ओर जा रही है, जो उत्तर की ओर खिसक रही है। प्रतिवर्ष ये 5 सेंटीमीटर खिसक रही है और जाके ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो यूरेशियन प्लेट से जो ये टकरा रही है तो इससे क्या हो रहा है कि जो हिमालय पर्वत है वो प्रतिवर्ष कुछ जो है कुछ सेंटीमीटर ये बढ़ रही है, प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर बढ़ रही है, जिससे क्या है हिमालय के जो अगल बगल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भूकंप आता रहता है, ठीक है। तो जब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय का निर्माण ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हो रहा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है, ठीक है। हो रहा है मीन्स अभी भी वो चालू है, निर्माण तो हो चुका है बट जो है उसकी जो बढ़ोतरी है अभी भी उसमें चालू है, ठीक है, वो बढ़ ही रहा है। आगे है प्लेट विवर्तनिकी का वितरण। तो प्लेट विवर्तनिकी का वितरण क्या क्या है, तो महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें जो प्लेटें हैं, जो हम लोगों ने प्लेटों को देखा, प्रशांत प्लेटें हो गया, अफ्रीकी प्लेटें हो गया, दक्षिणी अमेरिकी, ये सब जो भी है वो जितने भी प्लेटें हैं वो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एक प्लेट जो है वो महासागरीय प्लेट के नाम से है, प्रशांत प्लेट। बाकी जो सारे प्लेट हैं वो महाद्वीपीय प्लेट के नाम से है। तो अगर आप लोग याद नहीं होता है तो ऐसे याद कर सकते हैं, एशिया प्लेट को यानी कि एशिया महाद्वीप को छोड़ के बाकी जितना भी महाद्वीप है वो सारे क्या आ गए, प्लेट के नाम आ गए उसका। और एक जो प्लेट है वो क्या है, प्रशांत प्लेट यानी महासागर के नाम पे आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो वही यहाँ पे इसको बांटा गया है, कुछ प्लेटें जैसे यूरेशियन प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट है, और भी बहुत सारे, और प्रशांत प्लेट पूरी तरह से महासागरीय प्लेट है। तो सिर्फ प्रशांत प्लेट जो है वो पूरी तरह से क्या है, महासागरीय प्लेट के अंतर्गत आता है। आगे जो है वो क्या है, प्लेटों की गति। तो प्लेटों की गति को 3 भागों में बांटा गया है, एक अपसारी, अभिसारी और तीसरा रूपांतर प्लेट। तो एक करके हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। तो पहला है अपसारी प्लेट। तो क्या है इसमें, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत भागती है, क्या बोल रहा है कि एक दूसरे से क्या विपरीत भागती है, यानी कि एक दूसरे से विपरीत भागती है तो उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। यानी कि जब देखिए एक प्लेट ऐसे ये है और एक प्लेट ये ऐसे है, तो एक प्लेट, ये प्लेट का मुंह इधर है और ये प्लेट इधर जा रही है, यानी एक दूसरे से क्या विपरीत भाग रही है प्लेट, तो उसी को अपसारी प्लेट कहते
है। ये क्या हो गया, इससे क्या होता है, महासागरीय कटक का निर्माण इसी से होता है। अभी जब हम लोग पीछे पढ़े थे कि कटक क्या है, तो उसमें भी क्या था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती है तो इसी से क्या होता है, महासागरीय प्लेट का निर्माण होता है। तो इसी से महासागरीय कटक का निर्माण होता है। अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही है। तो क्या है कि अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट जो है एक दूसरे से क्या है, वो अलग हो रही है। आगे है दूसरा जो हमारा है वो क्या है, अभिसारी प्लेट। तो अभिसारी प्लेट क्या है, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती है, यानी जस्ट उसका उल्टा इसका आंसर होगा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी कि इसका भी मुंह इधर और इसका भी मुंह इधर, एक दूसरे की ओर ये बढ़ते ही जा रही है, तो उसी को अभिसारी प्लेट कहते हैं। आगे है इसमें, आगे इसमें क्या है, उदाहरण हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हो रही है। तो इसमें क्या है कि जो इसमें क्या बोल रहा है कि दो प्लेटें एक दूसरे को दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी एक दूसरे से टकरा रही है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हो रही है। तो वही है, उदाहरण के लिए क्या, हिमालय पर्वत। आगे जो है वो है, इसका आगे जो है, अभिसरण 3 प्रकार के हो सकते हैं। अभिसरण किसका नाम है, तो अभिसारी को ही अभिसरण भी कहा जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अभिसरण 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन से, पहला है महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेटों के बीच, कि महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों के बीच अभिसरण हो सकता है, यानी एक दूसरे की ओर खिंचा सकता है, वो टकरा सकता है। दूसरा है दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकरा सकती है। तीसरा है दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। अब तीसरा हमारा हो गया इधर रूपांतरित प्लेट, यानी कि प्लेट की गति में तीसरा रूपांतरित प्लेट या फिर रूपांतर प्लेट। तो ये प्लेट ना टकराती है और ना एक दूसरे से दूर जाती है, बल्कि एक दूसरे से रगड़ खाते हुए सरकती है, रगड़ खा के एक दूसरे से सरकते हुए चली जाती है। यानी यह प्लेट टकराते हुए विपरीत दिशा में निकल जाती है, उसे ही रूपांतर प्लेट कहते हैं। यानी कि क्या है कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये एक दूसरे से यहाँ से ये रगड़ खाते हुए, सटा देती हूँ, एक दूसरे से यहाँ से पूरा रगड़ खाते हुए एकदम सट के इधर से ये रगड़ खाते हुए ये प्लेट इधर निकल जाएगी और ये प्लेट एक इधर निकल जाएगी, यानी यहाँ से रगड़ खाते हुए एक दूसरे से सट के वो एक विपरीत दिशा में निकल जाएगी। तो वही क्या है, रूपांतर प्लेट क्या है, एक दूसरे से रगड़ खाते हुए एक दूसरे से विपरीत दिशा में निकल जाती है, उसी को रूपांतर प्लेट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, मैं पूरी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास इसमें की हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।